हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था सेल थ्योरी। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो आप लोगों ने 9th या 8th क्लास में ऑनियन सेल्स और ह्यूमन चिक को स्लाइड पे ज़रूर देखा होगा। ऑनियन सेल रिप्रेजेंट करता है प्लांट सेल को एंड ह्यूमन चिक रिप्रेजेंट करता है एनिमल सेल को। प्लांट सेल में उस स्लाइड में आपने देखा होगा कि एक आउटर बाउंड्री होगी जिसको सेल वॉल कहते हैं, एंड यू नो दैट सेल वॉल इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ प्लांट सेल एंड जस्ट विद इन इट इज अ सेल मेम्ब्रेन। सबसे ऊपर की कवरिंग जो होती है प्लांट सेल में उसको सेल वॉल बोलते हैं, जो कि डिस्टिंक्टिव फीचर है प्लांट सेल में। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। एंड जस्ट उसके नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन, और यू कैन से इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों एक ही है। तो प्लांट सेल में हमने पाया कि आउटर बाउंड्री, आउटर कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल होती है, जो कि एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है प्लांट सेल का, और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन चिक यानी एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल में एक ही कवरिंग होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इट्स द ओनली एंड द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus। और चाहे वो एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल, दोनों सेल के अंदर एक कॉमन चीज़ है, दैट इज़ न्यूक्लियस होता है दोनों में। हाँ, ये कॉमन नहीं है कि या तो न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है, यानी न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग हो सकती है, या न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग नहीं भी हो सकती है। तो जैसे अगर कवरिंग है, अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, तो वैसे सेल्स को हम लोग कहेंगे प्रोकैरियोट्स, सॉरी यूकैरियोट्स। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो डेंस होता है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड अगर सेल्स दैट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, न्यूक्लिया इज द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, अगर ऐसे सेल्स जो कंटेन करते हैं ऐसे न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन बाउंड है, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यानी अभी का जो सेल्स, ज़्यादातर जो अभी के सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो सेल्स दैट कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, वैसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग होती है उसको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। एंड वैसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। एंड न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स, न्यूक्लियस के अंदर एक और ऑर्गेनल होते हैं क्रोमोसोम। न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम को, न्यूक्लियस क्रोमोसोम को कंटेन करता है, और क्रोमोसोम इंटर्न जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं। तो इसको ऐसे समझे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर मेम्ब्रेन बाउंड है तो वो यूकैरियोटिक है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। वेयर एज द सेल्स जो कि ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस को नहीं रखते, यानी ऐसे सेल्स जो कि जिनका न्यूक्लियस कवर अप नहीं होता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। आगे जाके हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। इसके बाद एक डेंस लिक्विड पाया जाता है जो ऑल ओवर द, एक लिक्विड ऐसा जो ऑल ओवर द सेल का वॉल्यूम जो कवर करता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे